हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब है कि हमने नंबरों के साथ खेलना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक लेते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स पहले देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, देन फिर मल्टीपल्स पे आएंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका बुक से मीनिंग समझ लेते हैं कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देन फिर हम अपने पेज में देखेंगे और भी अच्छे से कि कैसे फैक्टर्स होते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है पेज नंबर 47 पे। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एक्सट्रैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमारा एक नंबर, कुछ भी आप प्लैट कर लो कि एक नंबर हमारा है, उसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 का डिवीजर क्या हो सकता है, 2। और भी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 के टेबल में नहीं आता, जैसे जिसके टेबल में आए, जैसे हम लेट से 6 ले सकते हैं। 6 क्या है, वो 1 के टेबल में आता है ना। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 से मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू में 6। एंड 2 के टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता और ना ही 5 की टेबल में आता है, लेकिन 6 अपनी टेबल में भी आता है। ठीक है, ऐसे हमने नंबर लेने हैं और उनके फैक्टर्स बताने हैं। जैसे कि अब हम समझते हैं इसे अच्छे से। मैंने ले लिया 4 एक मैंने नंबर ले लिया। अब इसे हमने करना है, तो हम 4 को कैसे लिख कर सकते हैं, या तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो सकता है एक, है ना। और क्या हो सकता है, हमारा आंसर 4 आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। 3 की टेबल में 4 नहीं आता तो हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4 की टेबल में आता है 4, और फिर उससे आगे 4 की टेबल से आगे 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता और किसी में नहीं आता, तो हम इतना ही छोड़ देंगे। तो हमारे जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हुए, हमारे 4 के फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 1 2 और 4। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए 4 के। ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही कर रखा है कि पहले इन्होंने बॉक्सेस में बताए हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 लिख दिया। देन इन्होंने सिंपल डिवाइड करा। फिर 2 में भी आता है, तो यहाँ पे जो लास्ट में रिमाइंडर में 0 बचा है। ठीक है, या ये भी आप कह सकते हो जिसके रिमाइंडर में 0 बच जाए वो हमारा फैक्टर होता है। अब 3 के जब 3 से डिवाइड करा 4 को, तो हमारा क्या आया, 1 आया, रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है 4 का। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 4 से करा, तो ये 4 का फैक्टर है, 4 अपना खुद का फैक्टर है। देन उसके बाद इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पे देखिए 1 2 4, और हमारा भी यही आया था 1 2 4। ठीक है, ये ऐसे करना है हमें। ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि इसका मतलब क्या है, और देन हमने इसे समझ भी लिया एक एग्जाम्पल से कि इसे कैसे करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम एक और देखते हैं, मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम इसका बुक से मीनिंग समझ लेते हैं कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देन फिर हम अपने पेज में देखेंगे और भी अच्छे से कि कैसे फैक्टर्स होते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है पेज नंबर 47 पे। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एक्सट्रैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एक्सट्रैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमारा एक नंबर, कुछ भी आप प्लैट कर लो कि एक नंबर हमारा है, उसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 का डिवीजर क्या हो सकता है, 2। और भी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है,
3 के टेबल में नहीं आता, जैसे जिसके टेबल में आए, जैसे हम लेट से 6 ले सकते हैं। 6 क्या है, वो 1 के टेबल में आता है ना। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 से मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू में 6। एंड 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता और ना ही 5 की टेबल में आता है, लेकिन 6 अपनी टेबल में भी आता है। ठीक है, ऐसे हमने नंबर लेने हैं और उनके फैक्टर्स बताने हैं। जैसे कि अब हम समझते हैं इसे अच्छे से। मैंने ले लिया 4 एक मैंने नंबर ले लिया। अब इसे हमने करना है, तो हम 4 को कैसे लिख कर सकते हैं, या तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो सकता है एक, है ना। और क्या हो सकता है, हमारा आंसर 4 आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। 3 की टेबल में 4 नहीं आता तो हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4 की टेबल में आता है 4, और फिर उससे आगे 4 की टेबल से आगे 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता और किसी में नहीं आता, तो हम इतना ही छोड़ देंगे। तो हमारे जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हुए, हमारे 4 के फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 1 2 और 4। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए 4 के। ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही कर रखा है कि पहले इन्होंने बॉक्सेस में बताए हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 लिख दिया। देन इन्होंने सिंपल डिवाइड करा। फिर 2 में भी आता है, तो यहाँ पे जो लास्ट में रिमाइंडर में 0 बचा है। ठीक है, या ये भी आप कह सकते हो जिसके रिमाइंडर में 0 बच जाए वो हमारा फैक्टर होता है। अब 3 के जब 3 से डिवाइड करा 4 को, तो हमारा क्या आया, 1 आया, रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है 4 का। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 4 से करा, तो ये 4 का फैक्टर है, 4 अपना खुद का फैक्टर है। देन उसके बाद इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पे देखिए 1 2 4, और हमारा भी यही आया था 1 2 4। ठीक है, ये ऐसे करना है हमें। ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि इसका मतलब क्या है, और देन हमने इसे समझ भी लिया एक एग्जाम्पल से कि इसे कैसे करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम एक और देखते हैं, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने 20 ले लिया, 20 किसका मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब किसकी टेबल में आता है 20। 4 5 जा 20 होता है ना। तो जैसे कि ये मैंने ले लिया 20 और 4 5 जा 20 होता है, तो ये जो हमारे हैं, ये 4 और 5 ये हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, 20 के ये फैक्टर्स हैं 4 और 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा मल्टीपल है 20 का, ये मल्टीपल है। ठीक है, अब समझ में आई आपको बात, ये हमारा मल्टीपल है और ये हमारे फैक्टर्स हैं। जैसे इस वाले केस में हमारा मल्टीपल कौन था, 4 हमारा मल्टीपल था, मल्टीपल, और 4 1 या 2 2 या 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तीनों हमारे क्या थे, फैक्टर्स। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इक्वल्स टू के इधर वाला या जो भी मल्टीप्लाई में हो, जिसका ऐसे फैक्टर्स बने हुए हो वो फैक्टर्स होते हैं, और जो ऐसे एक नंबर में हो उसे हम मल्टीपल्स कहते हैं। यहाँ पे भी इस बॉक्स में यही हमें बता रखा है, 4 और 5 हमारा फैक्टर है और 20 हमारा मल्टीपल है। देन उसके बाद हमारे कुछ रूल्स आते हैं कि पहला रूल हमारा ये मल्टीपल के लिए भी है और फैक्टर के लिए भी है। ये जो रूल है हमारे, ये मल्टीपल के लिए भी है और फैक्टर के लिए भी है, दोनों के लिए है, कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, 1 जो होता है वो अपना, मतलब जो कोई भी नंबर ले लो आप, लेट से कोई ऑड नंबर लो, ऑड नंबर जो मतलब
कि जैसे 3 ले लिया, 3 किसी और की टेबल में आते ही नहीं है, तो ये हमारा 1 का मल्टीपल होगा ही। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों बात सेम ही तो है ना। तो ये 1 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, मतलब 1 का फैक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें यही कह रखा है, हमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि 6 जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है। 18 का अगर हम फैक्टर देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 18 होता है, ठीक है। ऐसे हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं, इवन भी ले सकते हैं। बस हमें ये बता रखा है कि अगर चाहे कोई और फैक्टर हो या ना हो, 1 हमेशा फैक्टर रहता है हर एक नंबर का। फिर उसके बाद दूसरा रूल है हमारा, नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नंबर हमें अपना ही फैक्टर होता है। जैसे कि 7 है, 7 की टेबल ले लो, यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 की टेबल ले लो, तो 7 की टेबल में 7 तो आते ही है ना, चाहे वो 1 में ही आए, 7 चाहे वो फर्स्ट में ही आ जाए, लेकिन 7 आता ही है। ऐसे 10 और 15 ये दोनों भी आते हैं। 10 1 ज़ा 10, इसका अगर हमें लिखना हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ये भी आता है। और 15 का क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारा रूल है। पहला रूल क्या था कि 1 हमेशा आता है हर एक फैक्टर में। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था 4, तो 4 क्या था, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमने सबसे पहले ये लिखा। तो 1 फैक्टर होता ही है हर एक नंबर का, एवरी नंबर का, ठीक है। और ऐसे ही इटसेल्फ फैक्टर जो होता है, जैसे कोई भी नंबर ले लो, उसका फैक्टर अपने आप भी वो होता ही है। और थर्ड में क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एक्सट्रैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। कि हमारा मतलब जो ये तो फैक्टर की डेफिनेशन है, एक्सट्रैक्ट डिविजर होना चाहिए उस नंबर का, ठीक है। लास्ट में डिवाइड करके हमारा आंसर, जैसे कि कौन सा केस था, 3 और 4, तो हमारा आंसर लास्ट में 1 बच रहा था, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा था। तो रिमाइंडर हमारा कभी भी 1 नहीं आएगा या कोई और नंबर नहीं आएगा। बस अगर 0 आएगा ना, तो वो होता है कि एक्सट्रैक्ट डिविजर, ठीक है, कि एकदम हमारा कट रहा है जो नंबर है। जैसे कि ये 3 थे और ये 3 से मल्टीप्लाई, जब 3 से डिवाइड कर रहे तो ये नहीं आ रहा, 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये हमारा आंसर एक्सट्रैक्ट डिविजर नहीं है। देन उसके बाद हमारा एक और रूल है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर हमें दिया होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है गिवन नंबर के। जैसे कि इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले एग्जाम्पल में हम देखें कि इन तीनों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है, तो हम कहेंगे 4 सबसे बड़ा है इन तीनों में से। अगर कंपेयर करना हो तो 4 सबसे बड़ा है इन तीनों में से। तो यही हमें बोल रखा है कि जो फैक्टर हम निकालते हैं, ये जो फैक्टर निकालते हैं, ये लेस देन या इक्वल टू, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू होगा जो हमें नंबर दिया होगा, ठीक है। ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसके लेस देन और इक्वल टू होगा। मैं सम नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सम का मतलब सम वाला रूल नीचे है, ये सम नहीं है। हमें इनमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो हमने देखा 4 सबसे बड़ा है, तो 4 हमारा इक्वल टू 4 है, ठीक है। बट 2 and 1 डज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें यही बोला गया है कि लेस देन हो सकता है, लेस देन द गिवन नंबर, बट नॉट ग्रेटर देन द गिवन नंबर, ठीक है। इससे बड़ा नहीं हो सकता कोई नंबर। जैसे कि मैं बोलूं 6, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इससे आगे, इसका फैक्टर है 6 की टेबल में तो आता ही नहीं है 4, तो ये हमारा फैक्टर भी नहीं होगा। और इससे बड़ा है, तो जब फैक्टर ही नहीं है तो इससे बड़े की बात आई नहीं। देन उसके बाद हम एक और देखते हैं, इसका रूल ये रहा, 5th रूल है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। तो इसका मतलब देखते हैं अब। इसका मतलब ये है कि हमारे जैसे लेट्स से
76 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इन्होंने लिखा है 5 फैक्टर्स। हम काउंट कर सकते हैं कि उस एक नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। वी आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ दीज। जैसे कि मैं ये फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं आपको सब जितने भी रूल है वो सब एक ही एग्जाम्पल से समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे, किसी में भी कुछ गड़बड़ ना हो। तो जैसे कि ये हमारा है 4, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा फैक्टर है। मैं दोबारा लिखती हूँ, फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल्स टू में 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हैं। हमें ये बोला गया है कि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल। ठीक है, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। कितने फैक्टर्स है, 1, 2, 3 फैक्टर्स हैं, है ना। हम इन्हें काउंट कर सकते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जो 4 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यही बोला गया है कि हमारा फाइनेट है, इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है कि हम काउंट ही ना कर सके कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। हम काउंट कर सकते हैं कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। देन 6th रूल है हमारा, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब ये जो रूल हैं ये अब मल्टीपल के स्टार्ट हो गए। जितने भी हमने 5 रूल्स पढ़े थे ये फैक्टर्स के थे। अब नीचे ये वाले जो रूल हैं ये मल्टीपल्स के हैं। तो इसमें ये कहा गया है, जैसे कि हम 7 के मल्टीपल देखें कि फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7, 14, 21, 18। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, क्वेश्चन क्या है हमें, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो क्या होंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जो हमारे आएंगे। तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए। अब हम इसे ऐसे लिखें, 7, 14, 21, 28, 35। ये मल्टीपल्स हैं, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, ये 7 के मल्टीपल्स हैं। तो ये इन्फिनाइट है ना। एक तो इसे हम गिन नहीं सकते कितने मल्टीपल्स हैं क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम देखें कि इस वाले रूल में हमें ये बोला गया था कि जो 7 है 7 से बड़ा भी मल्टीपल हो सकता है और 7 के इक्वल्स टू भी मल्टीपल हो सकता है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। 7 के इक्वल है, हाँ है। 7 से बड़े हैं, 7 से बड़े भी नंबर हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला रूल था जिसमें लिखा हुआ था लेस देन, ये फैक्टर्स के लिए था। ठीक है, कि अगर हम एक नंबर का फैक्टर करें तो वो उसका मतलब हाईएस्ट जो आएगा ना, कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, कि जैसे कि यहाँ पे 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 4 है। तो 4 इज इक्वल टू 4 है ना, और इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है 4 से, तो इसलिए ये लेस देन होता है। ये फैक्टर्स के लिए रूल है कि अगर हम किसी एक नंबर का फैक्टर करें तो उसके फैक्टर्स जो होंगे वो लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर होंगे। अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स या तो उसके इक्वल होंगे या ग्रेटर देन दैट नंबर होगा। देन 7th रूल है हमारा, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफिनाइट। ठीक है, हम गिन नहीं सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, हम गिन नहीं सकते हैं। हम इसके आगे लगाए हो सकते हैं 7, 11 जा 7 मल्टीप्लाई बाय 11, 77, 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 7 मल्टीप्लाई बाय 23, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 55, 7 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, हम गिन नहीं सकते हैं कितने ज्यादा इसके 7 के मल्टीपल्स हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लिस्ट इज एंडलेस। देन लास्ट रूल है हमारा, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि ये भी था इसमें कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ऐसे ही एवरी नंबर ऑफ
एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मल्टीपल का मतलब ये है, यहाँ पे देखो 7 खुद की टेबल में आता ही है, 7 1 जो 7, ऐसी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है। ठीक है, जो मल्टीपल होता है वो अपनी टेबल में आता तो आता है। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। जैसे कि इसका मतलब, लाइन का मतलब ये है, अगर हम 6 का फैक्टर निकालें तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, और क्या होता है 6 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और क्या होता है 6 का 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, देन 6 की टेबल में आता है, 6 1 जा 6 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गए, ये हमारे फैक्टर्स निकले हैं। अब इनसे हम लिख लेते हैं तरीके से, तो 1 2 3 एंड 6 ये हमारे फैक्टर्स हो गए 6 के। अगर हम इनका सम करें या टोटल ऐड करें तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12। ठीक है, इसका ट्वाइस आया है। ट्वाइस का मतलब क्या कि अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो 12 आता है, और अगर हम इन सबको ऐड करें तो अब भी हमारा 12 आंसर आता है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, 28, तो 28 का फैक्टर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 28, और 28 का क्या होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, और क्या होता है, ये हमारे 28 के फैक्टर्स हो गए। अगर हम इसे अच्छे से लिखें तो 28 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 14 2 7 4 एंड 28। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अगर हम इसे छोड़ के बाकियों को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 2 16 17, 17 प्लस 4 21, और 21 प्लस 7 28। ठीक है, प्लस 28 ये वाला। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 5 56। अगर हम 28 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 56, और ये भी 56 है ना। इसका मतलब, इसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर ले 6 या 28, 6 और 28 तो परफेक्ट नंबर होते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर ले लें, इनमें से 6 एंड 28 लें, इनका अगर हम फैक्टर्स निकालें तो जो फैक्टर्स का सम होता है ना, जो फैक्टर्स का सम होता है या फैक्टर्स को ऐड करके जो आंसर आता है हमारा, वो हमेशा इसका ट्वाइस होता है, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।